विष्णु अवतार रामलीला 25 वर्षों से भगवान श्री राम की लीलाओं का भव्य मंचन कर उनकी गाथाओं का वर्णन कर रही है। इसी कड़ी में विष्णु अवतार रामलीला अपनी सिल्वर जुबली वर्षगांठ मना रही है। विष्णु अवतार रामलीला ने आज भूमि पूजन कर अपनी 25वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी पार्टियों के अतिथिगणों का पटका पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे जिलाध्यक्ष यूके चौधरी, सत्य शर्मा, निगम पार्षद छाया शर्मा, समाज सेवी नीरज गुप्ता, पार्षद प्रीति गुप्ता, प्रमुख एंकर संतोष टंडन, उर्मिल ज्वेलर्स के डायरेक्टर विनोद सोनी, सभी गणमान्य व्यक्तियों का विष्णु अवतार रामलीला के पदाधिकारियों ने पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से मुख्य अतिथियों का पटका पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। बजा सकते हैं और प्रभु राम की कृपा ऐसी रही कि कोरोना काल में सभी रामलीला दिल्ली में बंद हो गए, लेकिन अपना श्री विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ने अपना अच्छा मंचन किया। यह 25वां वर्ष है। इस बार हम सभी कुछ विशेष तकनीकों के साथ और कुछ विशेष आकर्षण के साथ इस बार रामलीला में हम सभी आनंद लेंगे। उर्मिल ज्वेलर्स जो कि यमुना विहार में अभी नई ब्रांच खुली है, उनके डायरेक्टर हमारे भाई विनोद सोनी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। इनकी 6 ब्रांच है। अभी इन्होंने उर्वशी रौतेला को भी बुला लिया था, पहले जरीन खान को बुलाया था, और हमें लगता है जितने भी बहने हैं उनकी खूबसूरती को इनहेंस करता है उर्मिल ज्वेलर्स। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे विशेष आग्रह पे दिवाकर जी, हमारे हरीश भाई और सभी पदाधिकारियों के विशेष आग्रह पर हमारे मध्य है, हमारे साथ है पूरे रामलीला में। बहुत अच्छे तरीके से विशिष्ट रूप से इनका साथ रहेगा। एक बार उर्मिल ज्वेलर्स के लिए तालियां बजा सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी जितने भी हमारे रामलीला देखने वाले साथी हैं और जितने मीडिया के भाई हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आया हूँ तो क्योंकि लगातार इस लीला के साथ मेरा विशेष स्नेह रहा है और इस बार तो इन लोगों ने संरक्षक भी बना दिया है। तो मैं 10 दिन अलग अलग कार्यक्रम करूंगा। रामलीला प्रारंभ होने से पहले हर दिन एक स्पेशल परफॉर्मेंस होगा जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, महिलाएं, बच्चे सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें परफॉर्मेंस होगा बच्चों का, उन सभी को गिफ्ट दिए जाएंगे उर्मिल ज्वेलर्स की तरफ से, स्पेशल गिफ्ट हैम्पर जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। एक बार तालियां इनके लिए बजा सकते हैं। बच्चों के नृत्य होंगे लेकिन वो भजन पे होंगे, किसी बॉलीवुड गाने पे नहीं होंगे। बच्चे मंत्र सुनाएंगे, इनाम पाएंगे। बच्चे राधा कृष्ण बनकर आएंगे, बच्चे राम और हनुमान जी बनकर आएंगे। उनमें से जो विजेता होंगे उनको इनाम मिलेगा। मतलब 10 दिन का अलग अलग कार्यक्रम है जो दिवाकर भाई और हमारी टीम आपको बताएंगे। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार है और उसके स्पॉन्सर हैं उर्मिल ज्वेलर्स। और हर रविवार को रात 8 बजे पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर मेरा एक पॉडकास्ट चलता है जिसका नाम है टॉक विद टंडन, जिसे आप जियो टीवी पे देख सकते हैं। आज भी कुमार विशु जो भजन गाए हैं 8 बजे उनसे हम सभी पॉडकास्ट करेंगे। कल मनोज तिवारी जी का पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगा। कार्यक्रम के दौरान भूमि पूजन कर पताका स्थापित किया गया। कंधे पर हनुमान की गदा लेकर और रामलीला का ध्वज कंधों पर लेकर ये नारे लगाते हुए सभी पदाधिकारी गण हैं जो विष्णु अवतार रामलीला की 25वीं सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों और विष्णु अवतार रामलीला के पदाधिकारियों का इस बार क्या विशेष संवाद रहा या विशेष कार्यक्रम रहेगा, इसकी जानकारी सुनिए उन्हीं की जुबानी। करने जा रहे हैं और आज भूमि पूजन भी कर दिया है, तो कैसे देखते हैं, क्या विशेष रहेगा? पहले तो आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जितना बड़ा दिन हमारी रामलीला का है और वो कहीं बड़ा तब हो जाता है तब आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। 25वां वर्ष है इस रामलीला का और 25वें वर्ष में हमारी रामलीला जो पिछले 24 वर्षों में हमसे कहीं ना कहीं कमी रही है उनको पूरा करने जा रही है और विशाल यहाँ रामलीला मंचन करेगी। इस बार हमने जो रोहिणी से थिएटर कलाकार बुलाए हैं वो पिछले 24 साल से अब तक जो 25वें वर्ष में है सबसे बेस्ट कलाकार हमने बुलाए हैं। झूले मेले का जो प्रोग्राम किया है वो सबसे बेस्ट किया है
और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस 25वें वर्ष में, जिससे लगेगा कि भव्य इस बार का मंचन हमारा होने जा रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे डीसीपी साहब के साथ अभी राउंड भी किया तो सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से रहने वाली है? ये एक डीडीए की पॉलिसी थी जो यहाँ डीसीपी साहब से पूछा जाता था कि यहाँ पिछले से वर्ष किसने रामलीला की है, कैसे की है, किस मैदान में की है, तो उसी की समीक्षा की जा रही थी। और हमने बताया कि पिछले 24 वर्ष से हम रामलीला इस मैदान पे करते आ रहे हैं, तो उसी समीक्षा के दौरान हमने उनका दौरा कराया था। क्या दर्शकों से क्या इस बार निवेदन रहेगा? दर्शकों से ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वैसे तो हम डिजिटल साधन दे ही रहे हैं सबको, लेकिन 25वें वर्ष में जितना हमारा सहयोग मैदान में आके कर सकते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि वो हमारी मंचन को रामलीला मैदान में आके देखें और हमारा हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारी पूरी रामलीला टीम उनका। सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री राम जी की कृपा हमारे उन सभी श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर, दानदाताओं पर और सभी सहयोगियों पर, सभी संस्थाओं पर बनी रहे, जिनके परम सहयोग से आज हम बड़े हर्ष के साथ अपने विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के 25वें वर्ष में होने जा रहे आयोजन का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी से मेरा विशेष प्रार्थना कि उन सभी पर कृपा बनाए रहे जिनका किसी न किसी रूप में इस रामलीला कमेटी को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग रहा है। आज के रहने वाले जो कि भव्य तो रहते ही है, इस बार क्या विशेष रहेगा? बहुत कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि मंचन की चीजें अगर मैं पहले बताऊंगा तो वो तो फिर आगे आने का क्रेज ही नहीं रहेगा। लेकिन 25वां आयोजन है, बहुत सुंदर व्यवस्था होगी, बहुत भव्य पंडाल होगा, चारों तरफ एलईडीओं पर होंगी देखने के लिए सुविधाएं, झूला मेला बहुत उत्तम क्वालिटी का लगेगा, बहुत बड़ा ग्राउंड होगा, पूरी सुचारू व्यवस्था होगी सभी की सुरक्षा की। इसके लिए हमारी दिल्ली पुलिस प्रशासन का और डीडीए का और सभी जुड़ी हुई संस्थाओं का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 25 साल से लगातार हमें सहयोग दिया और आगे भी देती रहेंगे। जैसा आप सभी लोगों को जानकारी और आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को मैं बताना चाहता हूं, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का 25वां वर्ष है, जिसका आज भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है। और इस वर्ष बहुत ही अभूतपूर्व चीजें विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के मंच से होनी है। तो आप सभी लोग हर रोज आए, हर दिन देखें, भगवान श्री राम का लीला का मंचन होने जा रहा है। सनातन को बढ़ावा देने के लिए क्या थीम रखी और क्या करेंगे? देखिए, जैसा कि श्री राम जी के चरित्र से सभी को पता है और सनातन धर्म के लिए विष्णु अवतार रामलीला कमेटी हमेशा से प्रयास करती रही है। और इसी कड़ी में इस वर्ष हमने बच्चों के लिए किस तरह से सनातन से रूबरू होते रहे, सनातन की जानकारी बच्चों को रहे, हर प्रतिदिन 1 घंटे बच्चों को इसी कार्यक्रम के लिए दिया गया है कि अपना सनातन धर्म की ओर किस तरह से चले, और कई एक्टिविटीज करने का उनके साथ प्रोग्राम बनाया गया है। दर्शकों से क्या आग्रह रहेगा? देखिए, वैसे तो इस क्षेत्र के सभी दर्शक बहुत ही अनुशासित है। कोरोना काल में भी उन्होंने अनुशासन का पूरा परिचय दिया था। और आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि आप पूरे परिवार के साथ आए, बच्चों के साथ आए, परिवार के साथ बैठे और प्रभु श्री राम के चरित्र को देख के अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन को सार्थक बनाए। कि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सर्वव्यापी रामलीला है। और जब बड़ा काम किया जाता है तो बड़ी मेहनत लगती है। बहुत सारी रामलीला होती हैं, सभी में लगभग सम्मिलित होना होता है, लेकिन ये रामलीला इसलिए भव्य है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इनके साथ जो सहयोग है वो भी ज्यादा करना पड़ता है सभी के साथ। और 25वीं है तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाने की बात करेंगे, कुछ ना कुछ और दिव्यता की, भव्यता की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो टीम है बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही जुझारू है। और हम तो अपना सौभाग्य समझते हैं कि परम पिता ने इनके साथ जोड़ा है, सभी रामलीला वालों के साथ जोड़ा है, तो हमें भी कुछ धर्म करने का, कर्म करने का सौभाग्य मिल जाता है। देखिए, विशेष तो जब से भारतीय जनता पार्टी है तब से हो ही रहा है, लेकिन जब से नहीं हो रहा है दिख रहा है। 1925 से वो सब हो रहा है। शताब्दी वर्ष है हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, तो कुछ बड़ा क्या, मुझे लगता है जितना हो रहा है ये सब बहुत बड़ा है और प्रतिदिन वो बढ़ेगा, क्योंकि वो दिव्यता जो सनातन में है वो दिख रही है, आगे बढ़ेगी और विधर्मियों के हौसले पस्त हो रहे हैं।
अध्यक्ष जी अगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों हो रखते हैं जी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? क्या कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ हिंदू मुस्लिम रहते हैं वहीं पे एक हमारा पूरा देश दिखाई देता है। उन लोगों को क्या मालूम जहाँ बिल्कुल हमारा मुस्लिम समाज नहीं रहता, उन लोगों को क्या मालूम जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम समाज रहता है। तो वहीं पे देश की एकता की और अखंडता की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे दोनों समुदाय रहते हैं, प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे का बुरा ना चाहते हुए रहते हैं। इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। और हम इस क्षेत्र को वैसा करना भी चाहते हैं जिसमें कोई दंगा ना हो, जिसमें कोई गलत बात ना हो, जिसमें कोई अफवाह ना फैले। ऐसा ही हमारा क्षेत्र होना चाहिए। ये पूरी यमुना पार की सबसे बड़ी रामलीला है और इसकी दिव्यता, भव्यता पूरे दिल्ली में संदेश जाता है, क्योंकि हमारा यमुना पार इतनी समृद्ध नहीं है, उसके हर तरह से चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, उसके बावजूद भी ये इतनी भव्यता और दिव्यता से रामलीला का आयोजन विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के द्वारा होता है। मैं इस क्षेत्र की जनता, इस रामलीला कमेटी के पदाधिकारीगण सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इतने विपरीत परिस्थिति में भी ये बहुत अच्छा रामलीला का मंचन कर पाते हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने पहली बार मेरे को अपने इस आयोजन में आमंत्रित किया और मेरा पूरा सहयोग रहेगा इस बार की रामलीला सुपर से सुपर हिट जाए। क्योंकि बहुत सालों से मैं लगातार विष्णु अवतार रामलीला कमेटी से जुड़ा रहा हूं और इस बार 25वां उत्सव है, सिल्वर जुबली है, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं तमाम कमेटी को। और इस बार हमें लीला का संरक्षक भी बनाया गया है, तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं पहले तो। साथ ही साथ मैं मीडिया का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि बहुत अच्छी कवरेज आप लोग देते हैं विष्णु अवतार रामलीला कमेटी को। क्योंकि हमारे साथ जो है उर्मिल ज्वेलर्स के डायरेक्टर है विनोद सोनी जी, और जब उर्मिल ज्वेलर्स अपने ब्रांड के लिए जाना जाता है, तो जब उर्मिल जैसा ब्रांड अगर इस हमारे रामलीला से जुड़ता है तो हमारी भव्यता और बढ़ने वाली है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ और इस बार जो विशेष होने वाला है कि हमने लोगों ने 10 दिन तक हर दिन अलग अलग रामलीला शुरू होने से पहले बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए कार्यक्रम रखा है, जिसमें हर जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो विजेता होंगे, उन्हें उर्मिल ज्वेलर्स की तरफ से स्पेशल गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है, जिसमें बच्चे भजन सुना सकते हैं, मंत्र सुना सकते हैं, राम जी के बेस में आ सकते हैं। मतलब हर दिन का अलग अलग कार्यक्रम है जो कि आगे पता चलेगा। और यमुना पार की ये सबसे बड़ी रामलीला है, 25वां उत्सव है, तो हम सभी बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं दर्शकों को भी और उर्मिल ज्वेलर्स को भी और हमारे सभी दिवाकर भाई को भी, हरीश जी को भी। इसमें सभी सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक और धार्मिक। इसमें कोई फिल्मी गाने पे बच्चे डांस नहीं करेंगे, सिर्फ भजन पे कर सकते हैं, मंत्र सुना सकते हैं। मतलब क्योंकि ये रामलीला है, हमारे देश की संस्कृति है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, हमारी संस्कृति को हमेशा गर्व होता है कि हम भारत देश के निवासी हैं। हिंदुस्तान के बाहर भी रामलीला का मंचन किया जाता है, जैसा आपको बताइए। तो इस में हमने बच्चों को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अगर वो मंत्र सुनाते हैं तो उनके लिए नाम होगा, अगर वो बच्चे भजन पे नृत्य करते हैं तो उसके लिए नाम होगा। कृष्ण भगवान बनकर आए, राम जी बनकर आए, बच्चे उस वेशभूषा में उनके कोई डायलॉग सुनाए, तो बच्चों को इससे जोड़ने के, क्योंकि बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, बच्चों को धर्म से जोड़ना है, यही मेन मकसद है। मैं विष्णु अवतार रामलीला कमेटी को उनकी रजत जयंती पे, क्योंकि सिल्वर जुबली बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में रजत जयंती बोलते हैं, 25वां वर्ष है, तो बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ अपनी तरफ से पूरी टीम को, सभी जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जितने दर्शक हैं, जितने लीला का मंचन करने वाले कलाकार हैं, सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु भगवान श्री राम का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी जो 25वां महोत्सव मना रहा है, मैं ये भव्य एक रामलीला कमेटी, इन सब सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ। ये भव्य कार्यक्रम है और सनातन धर्म के बारे में बताया जाता है। इसके माध्यम से, हमारे धर्म के माध्यम से हम अपने क्षेत्र को वासियों को सुनाते हैं कि रामलीला, हमें राम अवतार के बारे में बताते हैं। ऐसी भव्य रामलीला कमेटी को बहुत बहुत श्री राम का मैं आभार प्रकट करती हूँ। इनके माध्यम हमें भी मिलता है देखने को, हमारी जनता को मिलता है। जय श्री राम। विष्णु रामलीला कमेटी जो हमारी है वो पिछले 25 वर्षों से यहाँ रामलीला कर रही है, लगातार रामलीला कर रही है और ये उनका सिल्वर जुबली वर्ष है।
तो मैं बहुत बहुत पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जमुना पार्क की सबसे बड़ी रामलीलाओं में आता है। जब हम यहाँ पर मंचन देखते हैं रामलीला का तो बहुत भीड़, मतलब मुझे लगता है कि जमुना पार्क की सबसे अधिकतम भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती है और कई वर्षों से ये यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उसमें यहाँ पर आप रावण दहन का कार्यक्रम देख लो, उसमें भी अपार भीड़ होती है। तो मैं बहुत बहुत इस आपके चैनल के माध्यम से सभी को शुभकामना और सद्भावना देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो बहुत सेंसिटिव एरिया है उसके बावजूद हम सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर रामलीला और बाकी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो मैं कमेटी के सभी लोगों को और क्षेत्रवासियों को इस वक्त पर, इस समय पर उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ और सब मिलजुल कर रामलीला को देखें और रामलीला को जीवन में चरितार्थ करें, यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छा संदेश हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जिसकी अवहेलना हमेशा से रही है, लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला अब दिल्ली में चर्चित है, पूरी दिल्ली में नंबर 1 बनने जा रही है। आज वो अपना 25वें साल में भव्य आयोजन करने जा रही है। इस वर्ष 25वां आयोजन करने जा रही है, जो बहुत भव्य होगा। और मेरी प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला पूरी दिल्ली की नंबर 1 बने और प्रभु श्री राम के जितने भी उन्होंने पद चिन्हों पर चलने के लिए सभी को सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष होने वाला है क्या होगा? देखिए, सनातन धर्म, सनातन कहते किसे हैं? सनातन कहा जाता है जहाँ सब प्रेम से रहें, वो सनातन है। प्रभु श्री राम, राम राज्य वो था जहाँ कोई भी दुखी नहीं था। राम जी के अगर पद चिन्हों पर आप चलेंगे तो द्वेष की भावना को आपको त्यागना पड़ेगा, आपको त्याग की भावना पर आना पड़ेगा। लेकिन बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि आज जो माहौल बना दिया गया है देश का, ये बहुत दयनीय स्थिति में है। और मैं तो सभी से ये कहूंगी, सर्वधर्म सद्भाव होना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। वो ही प्रभु श्री राम के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम हमसे कहते हैं सभी धर्म एक है। हमारे भारत की जो खूबसूरती है वो सभी धर्मों से है। हम धर्मनिरपेक्ष कहे जाते हैं पूरे विश्व में, क्योंकि हमारे यहाँ तरह तरह के अलग अलग विभिन्न धर्म है और सभी के प्रति सभी का सम्मान है। तो मैं तो प्रभु श्री राम से कहूंगी, आने वाले वर्षों में वही खुशहाली, वही धर्मनिरपेक्षता वापस मेरे देश को दे और प्रार्थना करूंगी वही त्याग की भावना हम लोगों में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्र की जमुना पार्क की सबसे बड़ी रामलीला है और ये 25वां वर्ष है। 25वें वर्ष में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रामलीला इतनी भव्य सुंदर तरीके से प्रस्तुत की जाएगी कि अपने पूरे दिल्ली के अंदर विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का नाम होगा और हम सभी बढ़ चढ़ कर इस रामलीला कमेटी में अपना सहयोग कर रहे हैं। हमसे जो सहयोग होगा भजनों के माध्यम से वो हम करने तैयार है, जैसा हमें आदेश मिलेगा। जय श्री राम। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।